बिल गेट्स, एलन मस्क और जो बिडेन जैसी बड़ी हस्तियों के ट्विटर हैंडल को हैक करने की लगातार कोशिश की गई। हैक करने के बाद सभी के ट्विटर प्रोफाइल पर क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के संदेश लिखे गए। हालांकि हैकर्स ज्यादा वक्त तक कामयाब नहीं हो पाए। बिटकॉइन में पैसे दोगुने करने के संदेश कुछ मिनट बाद ही डिलीट किए गए। ट्विटर ने हैक की इस घटना को बेहद दुखद बताया। ट्विटर के सीईओ ने कहा, जल्द ही पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर गृह मंत्रालय की कमेटी ने यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। कमेटी ने इन दोनों राज्यों से कहा है कि वो इन दोनों संगठनों से जुड़े जमीन का ब्यौरा दें। सूत्रों के मुताबिक कमेटी कुछ और राज्यों से जानकारी जुटा रही है। कमेटी ये भी जांच कर रही है कि जवाहर भवन की जमीन को किस आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर किया गया। दिल्ली के रायसीना रोड पर बने जवाहर भवन को राजीव गांधी फाउंडेशन में बदला जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जवाहर भवन की जमीन को मुफ्त में राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर यह संबोधन होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूमि पूजन के लिए समय मांगा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पहले ही चिट्ठी लिखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या जा सकते हैं। राजस्थान बीजेपी की आज अहम बैठक। पार्टी नेता राज्य के हालात को लेकर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेंगे। राजस्थान विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति में बीजेपी की क्या रणनीति होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारी की समीक्षा करेंगे। 18 जुलाई को राजनाथ सिंह श्रीनगर जाएंगे। एंटीबॉडी टेस्टिंग की रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीडीसी को निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रीय राजधानी में की गई एंटीबॉडी टेस्टिंग के नतीजे और विश्लेषण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए इंडोनेशिया के 200 नागरिकों की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होगी। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो कोर्ट जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ सकता है। साथ ही वीजा नियम उल्लंघन और महामारी एक्ट उल्लंघन से राहत मिल सकती है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक का वैक्सीन के पहले ट्रायल में पूरी तरह कामयाब होने का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर है। टेस्ट के पहले स्टेज में 45 लोगों को शामिल किया गया था। चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी भारत में अपना काम बंद कर रही है। यूसी ब्राउजर का गुरुग्राम ऑफिस बंद किया जाएगा। अपने कर्मचारियों को कंपनी हर्जाना भी देगी। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का भारी समर्थन। अब तक 90 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़िए। मौसम विभाग ने आज मुंबई समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक ठाणे, रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। यूपी के मेरठ में मंदिर में सेवादार की हत्या पर एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और एसएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के युवक ने भगवा गमछे को लेकर टिप्पणी की और विरोध करने पर बीच सड़क पर साधु को बुरी तरीके से पीटा। इलाज के दौरान साधु की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने दहाड़ू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में 169 लोगों को आरोपी बनाया गया। 16 अप्रैल को पालघर के गांव में पुलिस के सामने 2 साधु और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। बीती रात दिल्ली के शाहबाद दौलतपुर इलाके की झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से करीब 80 झुग्गियां जल गई। दिल्ली में हो रही एक रेव पार्टी से पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से 7 महिलाएं इनमें शामिल हैं। छापेमारी की कार्रवाई पश्चिम बिहार इलाके में हुई है, जहां पर प्लेग नाम से
क्लब में रेव पार्टी चल रही थी। क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.